का आभासी मुद्रा। जैसे एक उदाहरण की बात करता हूँ, मान लो जैसे हम रुपया के कई रूप हमने सुना, रुपया के कई रूप सुना हमने, तो रुपया जो है हमारे सामने में बहुत सारे रूप में परिवर्तित रूप में आया। कैसे आया सबसे पहले ये देखते हैं, और उससे आप और हम सब वाकिफ हैं। सबसे पहले रुपये ने क्या रूप लिया सर? आपके जमाने में, दादा परदादा के जमाने में ये रुपया जो है टका के रूप में आता था, ऐसे बीच में छेद रहता था, याद होगा। उससे पहले रुपया राजा महाराजा के जमाने में सोने के सिक्के के रूप में आता था, उसके बाद चांदी बना, उसके बाद तांबा बना, उसके बाद टका बना आपके ज़माने में, आपके दादा और पिताजी के ज़माने में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? सिल्वर का रुपया देखा, 5 पैसा 10 पैसा देखा, देखे हैं अपन सब। 5 या 10 पैसे 1 रुपया के बाद फिर इसने फिर रूप परिवर्तन लिया, रूप परिवर्तन लिया, और रूप परिवर्तन लेने के बाद ये क्या आने लगा? नोट के रूप में आने लगा नोट के रूप में। अब ये नोट का परिवर्तन फिर से हुआ, ये आने लगा किसके रूप में? चेक के रूप में। यानी अब क्या होता था, नोट को अगर मान लो हमको अगर 10 लाख रुपया दिया जाता था, मान लो आज से ज़्यादा नहीं बोला 10 साल पहले, तो 10 लाख को इस मुंगेली से बिलासपुर ले जाने में हमको डर लगता था, होता था ऐसे। दिल्ली अगर ले जाना था 10 लाख रुपए को तो ले जाने में डर लगता है, आज भी लगता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई चोर या कोई हमारा कोई लूट लाट न ले, या फिर पानी वानी से न जल जाए, या फिर आग से न जल जाए, पानी से न भीग जाए या आग से न जल जाए, डर लगता था हमेशा, वो चीज़ें होती थी। अब इसमें फिर से क्या परिवर्तन ले लिया? चेक के रूप में। अब लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग कि सर आप ऐसा करो कि हमको आप पैसा मत दो। अगर रजिस्ट्री करते हैं ज़मीन का, या कोई जैसे मान लो कहीं से बड़ा पैसा मिलता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर आप हमको पैसा मत दो, हम अपने गांव में जाके, अपने शहर में जाके ढूंढा, यही बोलते हैं। फिर इसने रूप परिवर्तन लिया। अब इसने रूप परिवर्तन क्या चीज के रूप में लिया सर? एटीएम कार्ड के रूप में। एटीएम कार्ड आता है, जानते हैं आप लोग? एटीएम कार्ड यूज किए सर? हाँ ना जवाब देंगे तो मजा आएगा। किए हैं सर, करते हैं अभी भी, कुछ लोग करते हैं। अब इस एटीएम कार्ड ने फिर से रूप परिवर्तन लिया, क्या चीज के रूप में? गूगल पे या फोन पे के रूप में फिर से रूप परिवर्तन लिया। सही बात है, फिर से परिवर्तन ले लिया। अब ये गूगल पे फोन पे के बाद अब फिर से ये रूप परिवर्तन कर रहा है। अब ये रूप परिवर्तन क्या कर रहा है सर? ये कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के रूप में, वॉलेट के रूप में। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के रूप में, आभासी मुद्रा के रूप में ये परिवर्तित ले रहा है। फिर इसने इतना रूप परिवर्तन कर लिया, क्या हमने अपने लाइफ में ऐसा कोई अपने आप को अपडेट किया? जैसे अभी अपन कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे से नॉलेज नहीं है, जैसे बोलते हैं। तो सर क्या लगता है कि हम अगर इस चीज़ का नॉलेज नहीं रखेंगे, अगर मार्केट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और उस चीज़ का हमने अगर नॉलेज नहीं लिया, तो क्या लगता है हम आगे बढ़ पाएंगे क्या? एकदम सच्चे दिल से बताइए, नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? अपने को ऐसे लोग का साथ पकड़ना पड़ेगा जिन लोग उस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। सही बात है, जो इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं उनका साथ पकड़ना पड़ेगा। और आज के जमाने के हिसाब से कंधे से कंधे मिला के जब आप चलोगे, एक कामयाब इंसान के साथ में जब आप चलोगे, तो 100% आप भी कामयाब हो जाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? एक आता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मतलब आभासी मुद्रा। अब एक क्रिप्टो करेंसी ने क्या किया? बहुत सारे रूप परिवर्तन कर लिए। आज अगर गूगल में मैं एक बात करता हूं, आपने बीटीसी का नाम सुना सर? बिटकॉइन सुना सर? बिटकॉइन का नाम आप जानते हैं सर? बिटकॉइन आप जानते हैं? बिटकॉइन आप जानते हैं सर? बिटकॉइन नहीं जानते। सोचिए, मतलब हम दुनिया से कितना कटे हुए हैं। अगर हम अपने आप को मान लो 5वीं 8वीं 10वीं भी पढ़े हुए हैं, हम कितना अपने आप को काट करके रखे हैं। हम बिटकॉइन को नहीं जानते, जो दुनिया का सबसे बड़ी मुद्रा, सबसे ज्यादा कीमती मुद्रा कहा जाता है। सर गूगल निकालेंगे थोड़ा सा, 1 करोड़ 4 लाख दिखाइए, तब लाइव दिखाइए। ये बिटकॉइन
जिसको बोलते हैं बीटीसी। बीटीसी, ये बीटीसी बिटकॉइन जो है 2009 में, कितने में सर? 2009 में ये क्रिप्टो करेंसी आया और आज के ये जो है एक बीटीसी कितने का सर? 8 रुपया का। कितने का पता है सर? 8 रुपया का एक बिटकॉइन। जिस चीज की अभी जानकारी आपको देने जा रहा हूं, उस जानकारी को अगर आपको किसी ने 2009 में अगर दिया होता, इतने में सर 2009 में अगर कोई दिया होता, तो आज के डेट में अगर आपने उसी समय गलती से कहीं 2000 रुपया सिर्फ लगा के, कितना सर? सिर्फ 2000 रुपया लगा के आपने अगर यहां से बिटकॉइन खरीदा होता, तो आप कितने का मालिक होते पता है सर? आज दिखाइए सर। यहां पे अगर उस बिटकॉइन को 2000 रुपए का भी लिए होते, आज गूगल आप चलाते होंगे आप लोग तो बिल्कुल, अब जाकर के आप गूगल में अभी सर्च करके देखेंगे, एक बीटीसी की कीमत जिसकी 8 रुपया थी, उसकी आज एक बीटीसी की कीमत कितनी है सर? 99 लाख इंडियन रुपीस में 86,41,352 रुपया है सर। कितना सर? 86,41,000 रुपया इसकी कीमत है। अगर आपने गलती से 2000 रुपया का भी बीटीसी अगर लिया होता, जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, और आपने जिस किसी भी शख्स ने आप लोग को अगर इनवाइट किया है, उसकी बात मान के आपने अगर 2009 में 2000 रुपए का वह सिर्फ ले करके रख देते और उसको आज अभी बेचते आज के डेट में, तो करीबन 2500 करोड़ का मालिक होते सर। कितने का सर? अब आप सोच लो, मतलब हम इतने बड़े चीजों से हमने अपने मौके को छोड़ दिया। अब तो नहीं ले सकते उस चीज को, अब तो नहीं ले सकते क्योंकि उतनी अपनी अभी हैसियत है नहीं। लेकिन क्या लगता है कि भाई समय के हिसाब से सब परिवर्तन होता है, हर चीजें। सर पानी लाए थे क्या? हिसाब से इसने भी रूप परिवर्तन किया। किसने? बीटीसी ने। बिटकॉइन जो था, बिटकॉइन 2009 में आया। अब आज के डेट पे अगर हम इसको लेने जाए तो नहीं ले सकते, सही बात है। लेकिन अगर इसी से समथिंग, इसी जो कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रहा है, सेम कॉन्सेप्ट पे अगर कोई चीज अगर आज के डेट में मिलता है, तो लग सकता है कि कुछ हम उसमें कर सकते हैं, कुछ उसमें आगे बढ़ सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है सर। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि आज ऊपर वाले ने आप हम सबको एक मौका दिया है, एक बेहतरीन चीज को जानने के लिए, कि बीटीसी ने बहुत सारे रूप परिवर्तन करवाए। आज आप गूगल में सर्च करके देखो, यूट्यूब में अगर आप मार्केट में जाते हो तो कम से कम आप गूगल में सर्च करेंगे 18 से 20 हजार अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नजर आएंगे। कितना सर? 18 से 20 हजार क्रिप्टो करेंसी नजर आएंगे। लेकिन क्या वो 18 से 20 हजार क्रिप्टो करेंसी क्या सही हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसी मार्केट में कोई अच्छी चीज, बेहतरीन चीज आता है तो उसकी कॉपी हो जाती है ऑटोमेटिक। और लोग क्या करते हैं, उसकी कॉपी करके उसको गलत रास्तों पे ले जा करके लोगों को धोखा दे करके पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। सही बात है, ऐसी होता है। तो इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर में भी 18 से 20 हजार क्रिप्टो करेंसी आए, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी कंपनियां आए और कंपनियों ने क्या किया, 2 साल, 1 साल, 4 महीना, 6 महीना, 5 महीना बिजनेस किया और आपके और हमारे गाढ़ी कमाई के पैसे को लेकर के भाग गए। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी कंपनियां आई और आकर के लोगों का पैसा लेकर के भाग गई। सुना भी होगा, पेपर में भी, दोस्तों यारों से भी सुना होगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है बीटीसी की, आज एक चीज बताइए, 18 से 20 हजार क्रिप्टो करेंसी में आज भी बिटकॉइन, क्या ऐसा वजह है कि बिटकॉइन आज भी मार्केट में रन कर रहा है, उसका रेट बढ़ते जा रहा है? कभी इसको जानने की कोशिश किए सर? नहीं किए। अब इसको अगर जा करके देखते हैं आप
गूगल में सर्च करते हैं, इसके साइट पे जाके चेक करते हैं, इसके अंदर दो चीजें थी जो आज भी बिटकॉइन को जो है दुनिया का कोई भी हैकर हैक नहीं कर पाया इसको, और दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रबंध नहीं लगा पाया। उसमें दो चीजें आती है। पहली चीज है इसके अंदर इन्होंने जो है 12 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाले हैं। कितना सर? 12 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाले। पहला चीज सबसे मतलब ध्यान देने वाली बात, इसके अंदर उसने उस जो क्रिएटर ने जिसने इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया उसने दूसरा जो चीज डाला इसके अंदर, इसने इसको जो है DeFi सिस्टम पे रन कराया सर। क्या चीज है सर? DeFi। DeFi को अगर पूरे वर्ड को अगर क्या बोलते हैं, अगर अनुवाद करते हैं तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट के रूप में यह सिस्टम रन कर रहा है। ठीक है सर, इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब कारण क्या है कि आज तक ये बंद नहीं हुआ, इसका रेट ही बढ़ते जा रहा है और आने वाला 225 साल तक ये बिटकॉइन रहेगा। कितना सर? 225 साल तक का ये बिटकॉइन रहेगा, यानी इसका रेट बढ़ते जाएगा। तो इसकी ऐसी क्या वजह है कि 225 साल तक रहेगा? इसके अंदर सर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो है 12 स्मार्ट कार्ड ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएटर ने डाला जो आज तक ये है रन कर रहा है। बहुत सारी कंपनियां आई और बंद हो गई, लेकिन आज तक ये रन करने का इसका मेन कारण था कि ये दो चीजों पे रन कर रही है। लेकिन इसमें एक और माइनस पॉइंट आया। इसमें क्या किया, एक समय के बाद क्रिएटर ने एक दो चीजें इसमें डालना भूल गया। दो चीज क्या चीज है उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इसमें अगर क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर में आप आते हो तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि सर आदमी एक क्लास जैसे पढ़ता है, पढ़ाई करता है, किसी भी क्लास की जानकारी लेना चाहता है। अगर अगले क्लास में आज पहली पढ़े और दूसरी क्लास को पढ़ना है तो पहली क्लास की पहली बेसिक नॉलेज रहेगा, तभी वो परीक्षा में पास होगा, तभी दूसरी क्लास जा सकता है बंदा। सही बात है। अगर क्लास का ही ज्ञान नहीं रहेगा और पेपर में बैठेगा तो क्या पास हो जाएगा? हमेशा फेल होगा। और यही हमारे आपके साथ होते आया। हम क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर में तो आए, बहुत सारी कंपनियों के साथ काम तो किए, लेकिन हमको बेसिक नॉलेज नहीं था, इसलिए हमने अपना पैसा वहां डुबाया और बहुत सारी कंपनियां आई और हमारे लोगों का भी पैसा डूब गया। लेकिन क्या हमको इस क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर में अगर काम करते हो आप, तो ये बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं है तो हमेशा आप धोखा खाओगे सर। क्या? क्रिप्टो करेंसी में दो वर्ड आता है। पहला वर्ड आता है सेंट्रलाइज और दूसरा वर्ड आता है डिसेंट्रलाइज। क्या हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज से वाकिफ है? कुछ जानकारी है सर? जैसे सर जी देखिए, यहां पे सबसे बड़ी चीज होती है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में जो अंतर होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? कहां पे आप और हम सुरक्षित रहते हैं, कहां पे आपका पैसा, आपकी गाढ़ी की कमाई और आपका कैरियर, आपका भविष्य कहां सुरक्षित रहता है और कहां पे आपका भविष्य अंधकार में जा सकता है। ये चीज को पहले आपको जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है सर। पहला चीज, अगर सेंट्रलाइज सिस्टम में अगर आप आते हो, काम किया होगा आपने या काम करने वाले हो, क्योंकि ऐसा भी सिस्टम आएगा, आप जैसे इस जानकारी को ले रहे हैं, देख लीजिएगा, मेरी बात आप याद करना कि रजक सर ने वाकई सही बोला था करके याद करेंगे। आने वाला एक साल के अंदर कम से कम 15 से 20 लोग आपके पास टकराएंगे सर। 20-25 लोग टकराएंगे और वो बोलेंगे यार मैं एक बेहतरीन कंपनी में काम कर रहा हूँ, आप आओ और इस सिस्टम में काम करो। और हो सकता है वो आपका सगा भाई भी हो, चाचा का लड़का हो और जिगरी दोस्त भी हो, और आप जा करके उस सिस्टम में ज्वाइन अप हो जाएंगे। लेकिन यदि इस चीज की जानकारी आपको रहेगा, जो चीज मैं बताने वाला हूँ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का, ये जानकारी रहेगा तो कभी भी आप गलत रास्तों पे नहीं जाओगे। सर मैं आप एक गलत धारणा अपने दिमाग से निकाल देना, मैं आपको यहाँ पे कोई ज्वाइन कराने नहीं आया हूँ, समझ रहे हैं सर?
ये चीज़ें आप एकदम खुले माइंड से अपने रखिए कि मैं आपको कहीं यहाँ ज्वाइन कराने नहीं आया हूँ, यहाँ पे एक आप नॉलेज देने आया हूँ आपको कि अगर क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर में अगर आप काम करते हो तो कहाँ पे आप सुरक्षित हो, कहाँ पे आपका पैसा सुरक्षित है, कहाँ आपकी कैरियर सुरक्षित है। ठीक है सर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, अगर सेंट्रलाइज सिस्टम में अगर काम करते हैं आप 100% आप जो है रिस्क में रहेंगे सर। 100% आप रिस्क में रहेंगे, आपका पैसा रिस्क में रहेगा। अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे आप 99% आप सेफ रहेंगे और 1% हम अपनी किस्मत या लक को दे सकते हैं। क्या हम अपनी किस्मत के 1% दे सकते हैं? हाँ या ना? 1% हम दे सकते हैं, अपनी मेहनत को दे सकते हैं। तो ये सिस्टम आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके पास हमेशा मौजूद रहेगी सर। ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या अंतर होता है। अगर ये अंतर आपको मालूम रहेगा तो कभी भी आप गलत रास्तों पे नहीं जाओगे। उसका प्लान जरूर सुनिएगा, लेकिन वो चीजें आपको अपने इसको जहन में बांध के रखना पड़ेगा। जहन में आपको बांध के रखना पड़ेगा। अगर जो चीज मैं बता रहा हूं ये चीजें आप एकदम ना गांठ बांध के रख लीजिए, ये जीवन में हमेशा काम आएगा आपका। ठीक है सर। यहाँ पे पहली चीज सेंट्रलाइज सिस्टम में देख लीजिएगा, कभी भी ऑनर होता है सर। ऑनर होता है या कंपनी का डायरेक्टर होता है, जिसको बोला जा सकता है मालिक। कभी भी सेंट्रलाइज सिस्टम में वहां पे ऑनर होगा या डायरेक्टर का मालिक होगा, जिसके हाथों में सारे बागडोर होंगे। वो जब चाहे तब कंपनी को जब तक चाहे तब तक चलाएगा, जब तक चाहे आपको कमीशन देगा, जब तक चाहे वो खोल के रखेगा शटर को, जब चाहे तब बंद कर सकता है। यानी आप उसकी हाथों की पुतली के बराबर आप वहां पे वर्क करते हैं। दूसरा चीज डिसेंट जबकि में जब बंद कर दीजिए सर। डिसेंट्रलाइज भी यहाँ पे कोई भी ऑनर नहीं होता। यहाँ पे होता है क्रिएटर। यहाँ पे होता है सर क्रिएटर यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर। वो सॉफ्टवेयर को नहीं है और क्या करता है, इंटरनेट पे जैसे बीटीसी को एक क्रिएटर ने निर्माण किया और उसको जो है उसमें इंटरनेट पे डिप्लॉय कर दिया, डाल दिया, और उसको बढ़ाने वाला कोई कंपनी या कंपनी का मालिक नहीं होता है। जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम में हमेशा एक मालिक इसको बढ़ाता है और कम करता है, यहाँ पे कभी भी कोई मालिक नहीं होता है और कंपनी मालिक नहीं होने की वजह से इसको बढ़ाने वाला कौन होता है, आप और हम होते हैं। यानी जितने ज़्यादा लोग लेने वाले लोग रहेंगे यहाँ उतना ज़्यादा रेट बढ़ता है और जितना कम रहेंगे उतना रेट घटता है। ये आपके और हमारे ऊपर ये चलती है सिस्टम। दूसरी चीज यहाँ पे ये सेंट्रलाइज सिस्टम में एक माइनस पॉइंट होता है, यहाँ पे इन लोग हमेशा सर पैकेज सिस्टम लॉन्च करते हैं। पैकेज सिस्टम लॉन्च करते हैं और बोलते हैं अगर आप 10,000 रुपये से इस सिस्टम में आते हैं तो हम आपको 0.2%, 50,000 रुपये से अगर आते हैं तो आपको 0.5%, 1 लाख से अगर आते हैं तो हम आपको पर डे 1%, या 5 लाख से अगर आते हैं तो पर डे 1.55% देंगे करके, ऐसा इन लोग अपना एक रेशियो डिसाइड करते हैं और वादा करते हैं कि इतना हम आपको देंगे। और आप और हम इसके लुभावने लालच में हम लोग आ करके फंस जाते हैं और अपना पैसा लगा डालते हैं और कुछ अपने लोगों का भी पैसा वहाँ लगा डालते हैं। लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सर कभी भी देख लीजिएगा यहाँ पे पैकेज सिस्टम नहीं होता है, कभी भी पैकेज सिस्टम यहाँ नहीं होता। जस्ट लाइक बीटीसी, बिटकॉइन को आप 1 रुपये से भी खरीद सकते हो या 1 करोड़ रुपए का भी खरीद के बेच सकते हो, आपका कोई पाबंदी नहीं होता डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। आपकी जैसी परिस्थिति है, आप जितना भी आप कमाते हो, आप चाहो तो 10 रुपए का भी बीटीसी ले सकते हो,
10 रुपया का भी, 1 रुपया का भी, 10 लाख का भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी परिस्थितियों के हिसाब से वो क्या करता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में वहाँ पे परसेंट को बढ़ा देता है। यानी यहाँ पे अमीर आदमी को और ज़्यादा अमीर बनाने की यहाँ पे प्लानिंग करके आते हैं इन लोग, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे इस पैकेज सिस्टम में अगर आपने 10 रुपये का भी बीडीसी लिया, 10 रुपये का भी कॉइन लिया किसी भी प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पे अपनी काबिलियत के बल पे आप करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं, ठीक है सर। तीसरी चीज, तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे सेंट्रलाइज की और हमारी योग्यताओं का जबरदस्त फायदा उठाते हैं उन लोग। सेंट्रलाइज सिस्टम में उन लोग क्या करते हैं सर, कैपिंग सिस्टम लॉन्च करते हैं। कैपिंग सिस्टम लॉन्च करते हैं और वो ये बोलते हैं यदि आपने हमारी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए लगाया, सॉरी, आपने यदि इस सिस्टम में आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, काम करते करते मान लेते हैं आपका उस हफ्ते की अर्निंग मान लेता हूं 5 लाख रुपया बना। कितना सर? 5 लाख रुपया बना उस हफ्ते की अर्निंग। मान लो आपने अच्छी तरीके से काम किया और उस हफ्ते की अर्निंग आपकी 5 लाख रुपया बनी, तो ये सिस्टम क्या करती है, सबसे पहले आपको यहां से ब्रेक कर देती है। आपको ये बोलती है ये सिस्टम से आप 5 लाख रुपए पर वीक नहीं उठा सकते, ज्यादा ज्यादा यहां से 3 से 4 लाख ही उठा सकते हो, ये बोलती है। और बाकी पैसा कंपनी अपने फंड में ट्रांसफर मार लेती है, कभी भी देख लीजिएगा। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सर कभी भी जो है कैपिंग सिस्टम नहीं होता है, कभी कैपिंग सिस्टम नहीं होता। यहां पे अगर आपका अगर 10 लाख रुपए भी बना, 10 लाख रुपए बना या 50 लाख रुपए भी बना या 5 लाख रुपए भी बना, तो यहां पे बेगर पैसा काटे आप विद इन सेकेंड में यहां से पैसा आप तुरंत विड्रॉल अपने अकाउंट में ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है सर, ठीक है सर। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत, जो चौथी महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है इस सिस्टम में, कभी भी सेंट्रलाइज सिस्टम में एक चीज और होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में उन लोग जो है कभी भी टाइम बाउंडेशन लेके आते हैं। टाइम बाउंडेशन का मतलब यह होता है, मान लीजिए सेंट्रलाइज सिस्टम में आपने 1 लाख रुपया लगाया और उन लोग बोले कि भाई आप अगर हमारे प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपया लगाते हो तो हम इसके एवज में इसको जो है 1 साल के अंदर में इस 1 लाख का हम आपको 5 लाख रुपया या 7 लाख रुपया या 10 लाख रुपया बना के देंगे बोलते हैं। और इसके एवज में आपको पर डे 0.1% या 1% पर डे आपको देंगे बोलते हैं, अरे देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो ध्यान देने वाली बात है, आपने 1 लाख रुपया लगाया सर सेंट्रलाइज सिस्टम में, और मान लो ऊपर वाला ना करे, अचानक आज आपने 1 लाख रुपया लगाया और कल सवेरे आपको अचानक मान लो 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई किसी काम अर्जेंट, तो आप इस सिस्टम से 50,000 क्या 5,000 रुपया आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये तुरंत आपका 1 लाख रुपया 1 साल के लिए तुरंत क्या हो जाता है सर, लॉक हो जाता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट होती है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कड़ी है। एक चीज याद रखेंगे, कभी भी इसको जो है, अभी सर मैं थोड़ा सा 2 मिनट लाख का 1 साल या 6 महीने या 2 साल के अंदर में इसको 5 गुना या 10 गुना करके देंगे बोलते हैं इन लोग। और इन लोग उसके बदले में हमको जो है जो परसेंट जो डिसाइड किए रहते हैं कि 1 लाख रुपया लेकर लगाते हो तो आपको पर डे 1% देंगे या 2% देंगे, जो भी रेशियो रहता है वो रेशियो देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक माइनस पॉइंट जबरदस्त रहता है सर,
क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे 1 लाख रुपया, 2 लाख या 50,000 5,000 रुपये लगाते हैं, तुरंत क्या करता है कंपनी अपने फंड में उस पैसे को लॉक कर देती है। और मान लो इन केस आपको अगर 50,000 रुपये की जरूरत पड़ गई या 5,000 रुपये की जरूरत पड़ गई सेकेंड डे या 1 घंटे बाद, तो आप उस फंड को नहीं निकाल पाते, फिर मजबूरी में आपको वहां पे वर्क करना पड़ता है। लेकिन सर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कभी भी ध्यान देंगे, वहां पे कभी भी लॉकिंग सिस्टम नहीं होता सर, कभी लॉकिंग सिस्टम नहीं होता। जस्ट लाइक बीटीसी को आप जब चाहे तब डालिए और विद इन सेकंड में लेना देना कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। और सबसे बड़ी बात यहां पे क्या होता है सर, सेंट्रलाइज सिस्टम में आपका पैसा कंपनी के अकाउंट में चला जाता है। किसमें जाता है सर, कंपनी के अकाउंट में चला जाता है। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में यहां पे कभी भी आपका मूलधन रकम कंपनी के अकाउंट में नहीं जाता सर। ये चीज आपको मैं क्लियर बता देता हूं, डिसेंट्रलाइज की यही सबसे बड़ी खासियत होती है। आप किसी कंपनी किसी प्रोजेक्ट का में आपका पैसा नहीं लगता। इसमें जस्ट लाइक आपका क्या होता है, एक जो है डिसेंट्रलाइज एप्स जो है आपका डाउनलोड होता है। डिसेंट्रलाइज जो है आपका ये एप्स डाउनलोड होता है, जिसमें आप क्या करते हो, उस प्रोजेक्ट से संबंधित आप वहां से क्वाइन लेते हो और वो क्वाइन जो है आपके ही वॉलेट में रहता है। किसी बैंक या किसी कंपनी को आप उसको अपने पैसे को, अपने क्वाइन को नहीं देते आप। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे कभी भी जीवन में, ठीक है सर। यानी आप अपने मर्जी के मालिक हो, जब चाहे तब इस पैसे को निकालिए और जब जब समय चाहे उतना समय दुनिया के किसी भी कोने में ट्रांसफर कर सकते हो। इसलिए आप एकदम स्वतंत्र है सर, अपनी मर्जी के मालिक है, ठीक है। पांचवी सबसे बड़ी जो चीज है, यहां पे एक चीज और इनका देखना, माइनस पॉइंट इनका साइड में जाके चेक करना। इन लोग क्या करते हैं सर, मान लीजिए उन्होंने 100 करोड़ क्वाइन बनाया, 100 करोड़ क्वाइन बनाया, 100 करोड़ क्वाइन को इन लोग क्या करते हैं, इनके मनी गेम देखिए कितना जबरदस्त। इनके साइड में जाके जब चेक करेंगे आप, तो इन लोग क्या करते हैं 80 से 90% क्वाइन को, 80 से 90% क्वाइन को अपने पास होल्ड करके रखते हैं सर, अपने पास होल्ड। उनके एड्रेस कोड में जाके चेक करिएगा। और क्या करते हैं, मात्र 10 से 20% ही क्वाइन को मार्केट में रिलीज करते हैं सर इन लोग। और क्या बोलते हैं आपको और हमको, जबरदस्त क्या कहते हैं, अगर आपने हमारे पास 1 लाख रुपए में लेके आया है और आज हमारी जो क्वाइन का रेट मान लीजिए 2 रुपए है, तो आने वाला 6 महीना 8 महीने साल भर के अंदर ये 2 रुपया हम $5 $10 $50 बढ़ा के देंगे बोलते हैं। जबकि इनका जबरदस्त प्लानिंग होने की वजह से, इनके दिमाग में गंदी चीज होने की वजह से क्या होता है, मार्केट जैसी ऊपर उठता है सर मार्केट, तो इन लोग क्या करते हैं, इस 80% या 90% क्वाइन में से 5 से 10% क्वाइन को चुपके से भुना लेते हैं और आपको हमको पता नहीं चलता और अपना जेब गर्म करते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं, हम जो हमारे पास 20% जो मार्केट में इन लोग रिलीज किए रहते हैं, हम सोचते हैं रेट बढ़ेगा कह के हम लोग क्वाइन को पकड़ के रखे रहते हैं और हम लोग नहीं बेचते लालच में। और यहाँ पे क्या होता है, मार्केट धम्म से नीचे आ जाता है, क्योंकि सारा खेल तो इनके हाथ में है कब रेट को बढ़ाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वाइन तो इनके पास रहता है ना सर। इनका मनी गेम देखिए कितना बड़ा, आपके हमारे विश्वास का कितना जबरदस्त खेलते हैं इन लोग। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मार्केट नीचे जाता है उसके बाद फिर हम सोचते हैं चल यार आज इस दफे अपन चूक गए, नेक्स्ट में फिर ध्यान में, जैसे फिर ऊपर जाता है क्वाइन का रेट, उसके बाद फिर से इन लोग 5 से 10% फिर भुनाते हैं, अब फिर भुनाते हैं और फिर इसमें से क्या होता है, फिर धम्म से नीचे रेट गिर जाता है। इस हिसाब से देखना, इनका रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड जाके चेक करना, धीरे धीरे इनका क्वाइन का रेट गिर जाता है, लास्ट में शटर डाउन हो जाता है सर। और आप और हम जिंदगी भर फिर क्या सोचते हैं, काश मैं उस समय बेच लिया होता, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। और हम फिर क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर को क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। MLM के सेक्टर को क्या करते हैं सर, बदनाम करते हैं हम लोग। लेकिन मैं आपके सामने अभी उदाहरण खड़ा हूं, मात्र 3.5 से 4 महीना हो रहा है, मैं पर डे का 25 से 30 हजार रुपए कमा रहा हूं।
मैं ये सारी चीज को झुठला सकता हूं, झुठला सकता हूं सर। ये उदाहरण आपके सामने खड़ा है, ठीक है। अब यहां पे सबसे बड़ी जो प्रश्न उठता है, जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कभी भी आप देख लीजिएगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सर कभी भी क्रिएटर अपने पास 1% भी कॉइन नहीं रखता। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। इसकी जाके आप एडेस कोड में जाके चेक कर लीजिए आप, ठीक है। अगर इसको कॉइन लेना भी रहेगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट जाके मार्केट से खरीदता है सर ये, क्योंकि एक एक रुपया का लेन देन। एक चीज याद रखेंगे इसमें, और जो पॉइंट जो सातवां जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम आपके अपने जो लेन देन जो करते हैं हम लोग, आप लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, वो कभी भी ना नहीं दिखाता अपना लेन देन, महीने का, हफ्ते का, वीकली का, कभी नहीं दिखाएगा। कितना करोड़ रुपए आया सिस्टम में, कितना करोड़ बांटे, क्या, कुछ भी नहीं दिखाएगा। अपनी लिक्विडिटी फंड भी नहीं दिखाएगा, लिक्विडिटी फंड भी नहीं दिखाएगा। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम सर कभी भी लॉन्च होगा तो अपना जो है रोड मैप पहले से आपके सामने रख देगा, पहले से आपके सामने रख देगा वो। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, ठीक है सर। इसकी लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। इसकी जो है, अगर सेंट्रलाइज सिस्टम रहे और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो उसका पहचानने का लास्ट जो तोड़ क्या है, लास्ट जो तोड़ है इसको आप समझेंगे। यहां पे अगर वो सेंट्रलाइज सिस्टम है या डिसेंट्रलाइज सिस्टम, इसके लास्ट जो पकड़ है वो चीज है, यहां पे यदि आपसे, सर आप सामने आ जाइए, थोड़ा लगता है पीछे हो गए आप। यहाँ पे आइए, चेयर है, चेयर है, आ जाइए, आ जाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का लास्ट जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसको अगर आपने समझ लिया तो जीवन में आप कभी गलत रास्तों पे नहीं जाओगे। क्या सेंट्रलाइज में पहचानने की ये सारी चीजें तो है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है अगर इसको आपने हमेशा ध्यान रखा, क्यों, हो सकता है कि आपका जिगरी दोस्त आए या भाई आए या रिश्तेदार आए, आप मना नहीं कर पाओगे, लेकिन ये नॉलेज रहेगा तो आप उसको बता सकते हो गलत रास्तों पे जाने के लिए। क्या, अगर मान लो अगर यहाँ पे वो सिस्टम, अगर वो प्रोजेक्ट आपसे या तो आधार कार्ड मांगे या आपसे पैन कार्ड मांगे या आपकी ड्राइविंग लाइसेंस मांगे या आपका वोटर आईडी मांगे या आपका अकाउंट नंबर मांगे या आपका ईमेल आईडी मांगे, ठीक है सर। इसमें से कोई भी चीजें अगर आपसे अगर वो सिस्टम मांग रहा है तो आप तुरंत सतर्क हो जाओ सर, क्योंकि वहां पे आपका कैरियर, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपने बेमतलब का अपना समय बर्बाद आप करने के लिए वहां जा रहे हो, क्योंकि सर तुरंत का फायदा बहुत खतरनाक होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सर कभी भी क्रिएटर या डेवलपर ना आपसे कभी आधार कार्ड मांगेगा, ना पैन कार्ड मांगेगा, ना ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा, ना अकाउंट नंबर मांगेगा, ना ही आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, ना ही आपका वोटर आईडी मांगेगा, ना ही आपका क्या मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगेगा सर। वो जस्ट लाइक मैंने जैसे आपको बताया, वो सिर्फ आप क्या करिएगा, आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपको प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आपको 12 अंक का की मिलेगा सर, जो दुनिया में सिर्फ आपके पास रहेगा, किसी और के पास नहीं रहेगा। अगर सर यहाँ पे अगर मान लो 10 करोड़ का अगर रखे और सर अगर बैठे हैं और 10 करोड़ रुपए इस वॉलेट के अंदर रखे रहेगा और बगल में अगर कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर बैठा है तो वो नहीं जानेगा कि सर के पास 10 करोड़ रुपए है, कभी नहीं जान सकता। न दुनिया का कोई हैकर इसको हैक कर सकता आपकी मर्जी के बगैर। आपने सुना होगा पीएम मोदी ने एक लॉन्च किए, एक बात किया था कि बोला था कि यार हम काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। ज़्यादा लोग को पकड़ाते हुए देखे हो क्या? कहाँ गया पैसा, कहाँ आया पता चला? आपको यकीन नहीं होगा सर, 80% लोग क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के अंदर अपना पैसा रख लिए, पता ही नहीं चला कहाँ गया पैसा। पता है आप और हम अभी एडवांस नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा उनके पीएस सब एडवांस है। तो इसीलिए सर हमको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर करियर में आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो समय के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा सर।
ठीक है सर, ये तो होगा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज रखना है। जिस प्रोजेक्ट